हेलो एवरीवन, दिस इज हिमानी मलिक और आप सभी का स्वागत है। एक बार आप फटाफट से जुड़ जाएंगे और ये बताएंगे कि मेरी आवाज आप तक ठीक ठाक पहुंच पा रही है कि नहीं। फिर हम इस वार्तालाप को या फिर इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपके सवालों के जवाब के साथ ही मैं आज आपसे मिल रही हूँ। बहुत सारे मैसेजेस, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, फेसबुक पर हो या टेलीग्राम पर हो, जहां भी आप मुझसे जुड़े हुए हैं। क्लासेस क्यों नहीं हो रही हैं, 10-12 दिन से क्लासेस डिसकंटिन्यू क्यों हैं, यही सारे सवालों के जवाब आज मैं लेकर आपके सामने आई हूं इस सेशन में। ठीक है, तो बेसिकली डिस्कस करेंगे कुछ चीजें कि क्या भाई क्या ऐसी वजह रही जो मैंने डिसकंटिन्यू किया है, या फिर अब क्या मैं नहीं पढ़ाने वाली हूं या मैं पढ़ाने वाली हूं, तो क्या चीजें हैं, क्या ऑप्शंस हैं। कुछ सवालों के जवाब आपके मैं क्लियर करूंगी और कुछ अपने सवाल मैं आप पर छोड़कर जाऊंगी जिसका जवाब शायद आप बेहतर दे पाएंगे। एक बार सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इस सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने परिवार तक, अपने उन ग्रुप्स तक जो भी इस चीज की तैयारी कर रहे हो, जिनकी तैयारी में कोई बाधा आई हो, या फिर जो लोग मुझसे जुड़े हुए थे, सो एंड सो। तो यही कुछ सवाल आपके भी मन में हैं और कुछ जवाब मेरे पास हैं, कुछ जवाबों का समय ज्यादा सही उत्तर देता है। कुछ ऐसे शब्द जो शायद कहीं आपने सुने होंगे, समझे होंगे, देखे होंगे, कुछ ऐसे शब्द रह जाते हैं जो शायद आप समझते हैं कि ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, या ऐसी कुछ भी बातें। लेकिन कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसा आपको दिखाती है कि वो शब्द के सही मायने आपको समझ में आते हैं। आखिर क्या वजह रही जो लाखों की नौकरी छोड़ दी? क्योंकि आप भी मेहनत कर रहे हैं, एक सपना है आपका भी कि अच्छी आपको एक जॉब मिले, आप अच्छा एक सेटल हो जाएं, और ये जॉब, ये सेटलमेंट, ये इतना हार्ड वर्क, इतनी ज्यादा मेहनत, इतना सारा संघर्ष, ये सारा कुछ है किस लिए? तो ये इसीलिए आप कर रहे हैं ना, ताकि आपको एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिले, आप इस जीवन में कुछ अच्छा कर पाएं, आपके माँ बाप आप गर्व कर पाए और आप ये कहें कि हाँ, जिंदगी मेरी अच्छी थी क्योंकि मैंने बनाई थी अपनी मेहनत से, अपनी नींद, प्यास, भूख, सारी चीजें, इतनी सारी चीजों का त्याग करके तब मेरे पास ये रिजल्ट आया था। किसी ने मेहरबानी मिलाकर तो हमें नहीं दिया था, इसीलिए आप शायद मेहनत कर रहे हैं और इसीलिए हम भी लगे हुए हैं। संघर्ष चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, रंग तो लाता ही है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। तो आते हैं एक एक पॉइंट पर कि क्या वजह है, क्या चीजें हैं, कैसे, क्या दिक्कत है, और जवाब आप खुद देंगे। कुछ आपके सवालों के जवाब मैं दूंगी। आपने कहीं तो सुना होगा कि आग देखी है, धुआं देखा है। दोस्तों, हमने जहां देखा है, जो कि हम देख रहे हैं, अभी तक तो बहुत कुछ देखना शायद बाकी है। जिंदगी इतनी छोटी, ऐसे छोटे छोटे संघर्ष के लिए क्या पता कितनी बड़ी चीजें क्या वेट कर रही हूं, और कितना बड़ा तूफान झेलना पड़ जाए इंसान को जिंदगी में, कुछ नहीं पता होता है। लेकिन इसी में आपके कुछ आंसर्स तो मैं दे देती हूं कि आग देखी है, धुआं देखा है। दोस्तों, हमने जहां देखा है, पास से पलटे तो पलट जाते हैं लोग। कौन, कब, कहां बदला, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहुत कुछ देखा है इन बीते दिनों में या बीते महीनों में। बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई जो शायद मैं भी हैरान थी या उसके बाद परेशान थी, वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन कुछ चीजें डिस्कस मैं आपसे कर रही थी क्योंकि सबका सपना होता है एक अच्छी जॉब, एक वेल सेटल, जो स्टार्टिंग से ही थी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अच्छी एक जॉब थी और एक अच्छा, जब आप सम्मान कमा लेते हैं या फिर कुछ चीजें करते हैं, और जब आप मेहनत करते हैं तो ठीक है, एक बेसिक सी चीज है, उसके साथ जब आप इतना संघर्ष करते हैं तो आपको जॉब मिलती है तो आपको कुछ उसकी अर्निंग्स भी आती हैं, जो भी है। तो बेसिकली वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। और जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं वो लोग जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन बस ये जो लेकिन है ना, यही जिंदगी है।
लाइफ एक ऐसी चीज है जिसको आप इतना, अगर आपके हिसाब से सारी चीजें हो जाएं या चल जाएं तो फिर बात ही क्या है, लेकिन आपके हिसाब से सारी चीजें नहीं चलती। जीवन में संघर्ष, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं और यही जीवन है। चाहे एग्जाम हो, चाहे जीवन का कोई एग्जाम हो, गलती तो हो जाती है, गलती होना है भी स्वाभाविक, लेकिन मैं ये मानती हूं कि उस गलती के बाद जो संघर्ष करके उठ जाए, निकल जाए और चमक जाए, फिर वही तो है असली करता धरता ना। आप मेहनत करते हैं, इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी रातों को आप नहीं सोते हैं, एग्जाम के लिए लगे पड़े, 10 सब्जेक्ट्स आप तैयार कर रहे हैं, इतनी सारी भीड़ के साथ आप कंपीट कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी सारी चीजें, कुछ ये कह लीजिए कि जब हम कोई फैसला ले लेते हैं तो उसको निभाना शायद सबसे बड़ी चीज होती है। तो बस यही है और यही जिंदगी भी है। और जो मैं ये गलती कह रही हूं कि मेरी सबसे बड़ी गलती, मतलब गलतियां हो जाती हैं, है ना, एक स्वाभाविक सी बात है, तो ये गलती भी मैं अभी क्लियर कर देती हूं कि क्या गलती रही। मैं जहां भी जॉब कर रही थी वहां सब बढ़िया चल रहा था, फिर ऐसा अचानक क्या हो गया। ये गलती नहीं थी, गलती थी एक टाइम पे पहले जब मैंने धन एकेडमी छोड़ा था, जब सारी चीजें अच्छी चल रही थी, जब कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर मैंने कुछ अपना समझकर चीजों को ज्यादा बिना दिमाग लगाए एक फैसला लिया था, जो उसके बारे में मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसके बारे में ऑलरेडी 2-3 महीने पहले मैं आपसे बता चुकी हूं। लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल है कि भाई अपने कुछ सिद्धांत हैं, हम ईमान बेचकर कहीं नहीं रह सकते। 4 पैसे कमा भी लेंगे तो फिर क्या ही कमाया, क्योंकि अगर इंसान अपने ईमान से नहीं जीता, अपने उसूल से नहीं जीता, तो फिर क्या ही आपने ऐसा कर लिया, ठीक है आपके पास 4 पैसे आ जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं, चाहिए ही नहीं मुझे। पर ये लाइफ है, आपको बहुत कुछ दिखाती है, ठोकरें इसलिए लगती हैं शायद आप जीवन में कुछ बेहतर कर पाए, शायद आपके सामने क्या पता आगे क्या होता क्या नहीं। तो भगवान कुछ आपको शायद आपके रास्ते मोड़ देते हैं, या फिर वो साथ खड़े होते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीजें आपके सामने होती हैं कि एटलीस्ट ऊपर वाला तो आपके लिए कोई गलत रास्ता नहीं चुन के देगा ना। तो यही है, मैंने भी मार्केट में आने के बाद बहुत सारे जीवन के संघर्ष देखे, लोगों के काले चेहरे देखे, सारी बातों को, सारे चेहरों को, चेहरों के पीछे छिपी हुई बेईमानी को देखा, है ना। ये भी जीवन में जरूरी होता है। देखो, ऑफर हमेशा थे, ऑफर आज भी है, कल भी थे, कमी नहीं थी उस चीज की। लेकिन जहां से मैं छोड़कर फिर अभी जहां मैं रिसेंट वर्क कर रही थी, वहां मैंने सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था कि चलो ठीक है, लोगों को मैं जानती हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम करना है, मेहनत करनी है और कहीं भी करेंगे। लेकिन अगर कोई और ईमान बेच दे तो हम भी बेच दें, ऐसा तो शायद मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कंपल्शन हो सकता है। आपको यहां से, जहां भी मैं रिसेंट वर्क कर रही थी, वहां से आपको कुछ लोग शिफ्ट होते हुए भी दिखाई देंगे, कहीं कोई और लॉन्च हो गया है या फिर कहीं और ज्वाइन कर लिया किसी ने, क्यों? तो ये सवालों के जवाब मैं जानती हूं आप तक पहुंच चुके हैं कुछ लोगों के पास तक, और जिनके पास अभी इतनी बड़ी क्लैरिटी नहीं है उनको भी क्लैरिटी मिल जाएगी, ये पक्की बात मैं कह सकती हूं। ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम समय बचा है आपको सारी चीजें, क्योंकि जिसका एक बार ईमान बिक जाए वो रुकेगा थोड़ी ना, है ना। तो कब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, और बहुत सारी चीजें उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में, उनको पार करना होता है। ये कुछ ठोकरें, कुछ सीख ऐसी दे जाती हैं जो शायद आपके लाइफ टाइम काम आती है। और ये तुम भी याद रखना कि जीवन का कोई भी फैसला सिर्फ जज्बात से मत लेना, दिल से मत लेना, हमेशा दिमाग इस्तेमाल करना, क्योंकि जीवन इसी से चलता है। आप ठीक हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, आपने कोई फैसला लिया, आप काम करने में बिजी हैं, लेकिन
सामने वाला इंसान कैसा है, कब पलट जाए, कब कहाँ हाथ मिल जाए, कुछ नहीं बनता। और अब तो सब खैर एक ही है, तो मेरा वापस जाने का तो कोई मतलब नहीं बनता। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आगे भले ही संघर्ष रहे, भले ही मेरे को रातों को कम सोना पड़े, है ना, मेहनत ज्यादा करनी पड़े, फिर से एक बार उठाना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, अपने उसूलों को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा के तो नहीं जिएंगे। आपने कुछ लोग देखे होंगे जिन्होंने कहीं और ज्वाइन कर लिया, कहीं और लॉन्चिंग हो चुके हैं, कहीं और अपने आगे के जीवन को मतलब अपना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। क्यों? इसके जवाब कुछ आपको मिल चुके हैं और कुछ आपको मिल जाएंगे, कुछ मैं क्लियर कर देती हूं। ऑफर्स आज भी है, कल भी थे, ना कल कोई कमी थी इन चीजों की, ना आज कमी है। हर बड़ी कोचिंग से ऑफर है जहां पे अच्छी लाइफ सेट हो जाएगी और आगे कंटिन्यू फिर जिंदगी चल जाएगी। लेकिन मन अब भरसा गया और कोई बात नहीं है, इसीलिए ना तो मेरा पढ़ाने का मन है, ना मेरा मतलब मैं ऊब गई इस मार्केट के सिस्टम से जहां पे किसी के काम से किसी को लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ या तो आप राजनीति कर लो या पॉलिटिक्स में थोड़ा सा घुस जाओ, ये सारी चीजों को ज्यादा तवज्जो मैंने देखी है। और बिल्कुल खुला बोल रही हूं उस चीज को, भाई ईमान बेच के हमसे काम नहीं होता, जिनसे होता है वो आपको अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है दिख जाएंगे, ठीक है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लगा के सारी चीजें साइड करके वो लाखों रुपए अगर मैंने कमा भी लिए तो फिर क्या कमा ले, इसीलिए मैंने लाखों की नौकरी को ठुकरा दिया और मैंने मना कर दिया। जब भी कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि ज्वाइन कर लो, क्या करना है, ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन दिल नहीं मानता। और जब दिल नहीं मानता तो मैं कैसे काम कर लूं उधर ही दिल खोल के। जितनी मेहनत मैं करती हूँ, जितने रात दिन मैंने किए हैं, शायद ही इतना फ्री में किसी ने ऐसे पढ़ाया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार सभी लोग इस सेशन को शेयर करिए, जितने आपके दोस्त हैं, परिवार हैं, ठीक है, सभी के साथ एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि हम आगे, अगर एक कहते हैं ना जिंदगी जो है ना वहां पे, ठीक है हम पढ़ लेंगे, नौकरी ले लेंगे, चीजें कर लेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो लाइफ की सीख देती हैं, और कब कौन सी सीख कहां से मिल जाए इसका तो हमें नहीं पता होता। लेकिन आप सभी से आज मेरे कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आप जितने मैक्सिमम लोग हो पाएंगे उतना मेरे लिए आसान हो जाएंगी चीजें। तो एक बार इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे अगर मुझे कोई भी इन फ्यूचर इंटरेक्शन कभी करना होगा तो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपसे करूंगी। तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले, जल्दी से, ठीक है। और मैं ये कह सकती हूं कि देखो, ऑफर्स की तब कमी नहीं होती जब आपने मेहनत कर रखी हो, तो कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं। लेकिन कुछ उसूल साइड करने पड़ जाएंगे, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे आ जाएगी, और सिंपल बात है, या तो थूक के चाट लो तो ठीक है, अदरवाइज तो संघर्ष लो। संघर्ष के लिए मैं तैयार हूं, वरना अब तक मैं ज्वाइन कर चुकी होती। मुझे 1%, सिर्फ 1% भी अफसोस नहीं है कि मैंने कोई जगह 3 महीने पहले छोड़ दी थी, और जहां अभी मैं रिसेंटली काम कर रही थी, अब तो खैर बराबर ही है, दोनों एक, सब मामला एक ही है, तो क्या ही बोलूं मैं, है ना, आप समझ ही रहे होंगे। तो वापस जाने का तो कोई सवाल नहीं उठता। वापस जाने का मतलब फिर से वही गंदी पॉलिटिक्स, वही सारी चीजें, काम से ज्यादा इन सारी चीजों पे ध्यान। और फिर जब आप मेहनत करना जानते हैं, सारी चीजें हैं, तो क्यों ही आदमी को उस गंदी पॉलिटिक्स में घुसना है, और क्यों ही अपना ईमान दांव पे लगाना है। वो सारे एक कहते हैं ना, मतलब कई बार चीजें आप ऐसी सुनते हैं जो आपके दिमाग में और कानों में, दिमाग और कानों में हमेशा के लिए बस जाती हैं। नीतू सिंह मैम ने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी, और वो 100% सच थी। उन्होंने कहा कि मैंने इस मार्केट में ये पाया कि एज अ वुमेन आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है मार्केट में काम करना। और ये आज मैं अच्छी तरीके से फील कर पा रही हूं कि हाँ, ये बात सच में सही है। हम भले कितने भी मॉडर्न बन गए हों, खैर इन सारी चीजों का तो कोई वो चीज नहीं है, तो फिर वहां जाना बेकार की बात है, ये तो कभी फिर डिस्कस कर लेंगे, वो अलग चीजें हैं, ठीक है।
तो मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने कुछ चीजें छोड़ी हैं, मैं रिजाइन दे चुकी हूं, मुझे वापस नहीं जाना है। तो मेरे पास 3 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन के जवाब आपके पास हैं। लाखों के ऑफर अगर ठुकरा रही हूं तो ऐसे ही नहीं, वरना जैसे लोगों ने अपने ईमान बेचे सेम टू सेम ऐसा ही रास्ता मेरे लिए भी खुला हुआ है। और ऐसा रास्ता छोड़िए, उस रास्ते को बाकी नए रास्ते भी खुले हुए हैं कि या तो मैं 3 ऑप्शन है, या तो मैं निस्वार्थ भाव से बिल्कुल फ्री में इसी चैनल पे फिर से आपके साथ एक बार जुड़ूं और फिर से एक बार चीजों को उठाया जाए। अगर आप साथ देने के लिए तैयार हैं, अगर आप इस परिवार में सदस्य जुड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है, क्योंकि हिम्मत मिलती है। फिर हिम्मत के बिना ये वो चीजें हैं, ताकत है, क्योंकि इतना आसान कुछ भी नहीं होता। दूसरा, या तो मैं वापस लौट जाऊं अपने सारे उसूल साइड करके। तीसरा, या तो मैं कहीं और ज्वाइन कर लूं जहां से फिर से एक बार नॉर्मल जिंदगी स्टार्ट हो जाए, भगवान जाने कब तक। रही बात मैम किसने क्या किया है, वो चेहरे आपको जल्दी ही दिखाई देंगे, है ना, बहुत जल्दी, और कुछ तो दिख भी गए होंगे आपको। तो ये जिंदगी है, मैं मानती हूं शायद एक बार मिलती है, और इसमें ऐसा कोई काम ना किया जाए कि नजरें झुका के चलना पड़े। कोई पॉलिटिशियन तो मुझे बनना नहीं है कि यही सब मैं खेलूंगी, है ना, यही सब चापलूसी, यही सब झूठ फरेब, इन्हीं सब में लगी रहूंगी। पर्दे के पीछे बहुत कुछ। ये ऑनलाइन क्लास जितनी आपको आसान दिखती है उतनी क्लास ये होती नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जीवन संघर्ष का नाम है, उसको कर रहे हैं, करते जाएंगे। तो अगर आप साथ देने को तैयार हैं और आप मेरे सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि उसी के बाद मैं कुछ फैसले पे आऊंगी, क्योंकि मन तो मेरा इतना भर गया कि मेरा कोई मन नहीं है, और अगर होता तो अभी तक मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, 12, 13, 14 दिन घर नहीं बैठती, ठीक है। तो यही चीजें हैं, आराम से अपना गवर्नमेंट जॉब लो, सेट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट से इन तीनों ऑप्शन में से पहला, वापस लौट जाऊं, दूसरा इसी चैनल पे कंटिन्यू करूं, तीसरा कि कहीं और का ऑफर एक्सेप्ट करके और वहां पे ज्वाइन कर लूं। तो तीनों ऑप्शन में से आपकी राय क्या है, क्योंकि वो मायने रखती है। तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों से, अपने परिवार से भी जरूर मतलब इस चीज के लिए कहिएगा कि एक सजेशन के रूप में ये चीज दे, क्योंकि अब वही होगा जो तुम सलाह दोगे। अगर तुम कहते हो कि सारी चीजें वापस रख के लौट जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये सब चलता रहता है, तो तुम्हारे खाते फिर ये भी सही, लेकिन सोच समझ के जवाब देना, बहुत सोच समझ के। चाहे आप ये समझ के दीजिएगा कि छोटी बहन को दे रहे हैं एडवाइस, या ये समझ के दीजिएगा कि किसी बड़ी बहन को एडवाइस दे रहे हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ सुनना भी नहीं चाहती, ना मेरा मूड ही नहीं है कि मैं किसी चीजों को इतनी मतलब इतना डीपली डिस्कस करूं, क्योंकि वो तो बहुत कुछ है। और ये चीजें कब से आपका चीजें बाकी टीचर्स की भी आपने देखी होंगी, कुछ डिस्टर्ब चल रही थी या जो भी थी, तो आपने वो चीजें देखी ना, तो वो एकदम से ऐसे नहीं होता कि सिर्फ पर्दे के सामने। तो ये है कि बहुत बाद में लेट आती हैं चीजें, और थोड़ा सा इंतजार करिएगा, आपको सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। जितने आपके सवाल बचे भी होंगे ना, उनमें से भी कोई नहीं बचेगा। और छोड़िए इस चीज को, ठीक है, हम सिर्फ ये जानते हैं कि मेहनत और संघर्ष दोनों लाइफ में जरूरी होते हैं। शायद कुछ अच्छे के लिए होते हैं, कोई समय आपके सामने आता है तो कुछ अच्छा लाने के लिए आता है। चीजें छोड़ रही थी, फिर मम्मी ने, दोस्तों ने, बाकी परिवार ने चीजें समझाई, और यही है। और फिर मैंने भी ये सोचा कि अगर हार गए तो फिर हमेशा के लिए हार जाएंगे, तो ऐसा काम तो कभी नहीं, है ना। और आजकल तुम्हारा वो चल तो रहा है, मैं झुकेगा नहीं साल है। तो खैर चीजें हैं, बताइएगा तीनों में से क्या बेहतर है और क्या करना चाहिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। अब अदरवाइज तो फिर यही रोक दूंगा मैं इन सब चीजों। ध्यान रखिएगा इस चीज।